वोट किशनगंज में मोहम्मद जावेद के साथ जुड़े और वे सीट निकाल सकते हैं। अंतर कम हो सकता है। कटिहार में कांटे की टक्कर है। वोटरों के मन में उदासीनता रहा दुलाल चंद गोस्वामी को लेकर, लेकिन मोदी नहर में दुलाल चंद गोस्वामी की नैया पार हो सकती है और कटिहार में तारिक अनवर कुछ हजार वोटों से चुनाव हार सकते हैं। कांटे की टक्कर है। बहुत करीबी मामला कटिहार में है। हम कह नहीं सकते हैं कि कौन जीत सकता है, दोनों जीत सकते हैं, लेकिन थोड़ा एज दुलाल चंद गोस्वामी को जरूर है क्योंकि अति पिछड़ी जातियों ने वोट दिया है दुलाल चंद। नमस्कार, मैं अमित, आप देख रहे हैं हमारा ये वीडियो एग्जिट पोल का पहला हिस्सा जो बिहार के पहले 2 चरण में चुनाव हुए थे 9 सीटों पर, जिसमें नवादा में, औरंगाबाद में, जमुई में, गया में पहले दौर में और 5 सीटों पर बांका में, भागलपुर में, पूर्णिया, कटिहार और किशनगंज में दूसरे दौर में। सबसे पहले जमुई लोकसभा सीट की बात करते हैं तो जमुई संसदीय क्षेत्र एनडीए के हिस्सा में जाता हुआ एक बार फिर से नजर आ रहा है। 2014 और 19 में चिराग पासवान जीते, फिर से इस सीट पर एनडीए चुनाव जीतेगी। हेलीकॉप्टर छाप से अरुण भारती चिराग पासवान के जीजा चुनाव जीतते नजर आ रहे हैं। सबसे बड़ा फायदा जो तथाकथित गाली कांड हुआ था चिराग पासवान के मां के खिलाफ, उससे सहानुभूति मिल गया अरुण भारती को और वह राजद उम्मीदवार पर भारी पड़ते नजर आए हैं। दूसरी सीट गया की सुरक्षित सीट और यहां से पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी एक बार फिर से चुनाव हारते नजर आ रहे हैं क्योंकि इस सीट पर कुमार सर्वजीत को अच्छी खासी संख्या में वोट मिला है। अति पिछड़ी जातियों के वोटर्स बड़ी तादाद में शिफ्ट हुए कुमार सर्वजीत के पक्ष में। इसके अलावा वहां के दलित और कुछ हद तक सवर्ण वोटरों ने भी कुमार सर्वजीत को वोट दिया है और गया संसदीय क्षेत्र से कुमार सर्वजीत चुनाव जीतते हुए नजर आ रहे हैं। तीसरी सीट नवादा लोकसभा की सीट है। नवादा संसदीय क्षेत्र में विवेक ठाकुर भारतीय जनता पार्टी के चुनाव जीतते नजर आ रहे हैं। विवेक ठाकुर को करीब 50 से 60 हजार उनकी जीत का मार्जिन हो सकता है क्योंकि उस सीट पर बड़ी संख्या में जो है भूमिहार वोटर्स ने विवेक ठाकुर को वोट दिया है। चतुष्कोणीय लड़ाई थी जिसमें गुंजन ठाकुर, विवेक ठाकुर, विनोद यादव आरजेडी से बागी होकर और आरजेडी से श्रवण कुशवाहा चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन भूमिहारों के इस गढ़ में नवादा में कमल खिलता नजर आ रहा है और नवादा संसदीय क्षेत्र को एक बार फिर से बीजेपी जीत रही है। 14 में जीती, 19 में जीती और फिर से ये सीट जीत रही है। 14 में गिरिराज सिंह जीते, 19 में चंदन सिंह लोजपा से जीते। इस बार विवेक ठाकुर पूर्व केंद्रीय मंत्री सीपी ठाकुर के बेटे चुनाव जीत रहे हैं क्योंकि यहां पर भूमिहारों ने एकजुट होकर वोट दिया है विवेक ठाकुर को, जबकि यादव वोटों में बंटवारा हो गया। बड़ी संख्या में यादव वोटर विनोद यादव के पक्ष में नजर आ गए, राजवल्लभ यादव के परिवार के पक्ष में आ गए और इससे नुकसान हो गया इंडिया गठबंधन आरजेडी को। और कुशवाहा वोटर उसमें उस तरीके का दरकार नजर नहीं आया जिस तरीके का ठहराव कुशवाहा वोटरों में दूसरे फेज में आया था और इस तरह से गया की नवादा की सीट बीजेपी जीत रही है। औरंगाबाद की सीट राजपूतों के गढ़ में कुशवाहा उम्मीदवार अभय कुशवाहा आरजेडी से चुनाव जीत रहे हैं, ऐसा एग्जिट पोल में हमारा मानना है और ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि यहां से अभय कुशवाहा चुनाव जीतेंगे। राजपूतों के इस गढ़ में सुशील सिंह चुनाव हार सकते हैं। वे लगातार 3 बार से चुनाव जीत रहे थे, उन्हें राजपूतों ने वोट दिया, ब्राह्मणों ने वोट दिया, लेकिन बड़ी संख्या में कुशवाहा, यादव, मुस्लिम और अन्य अति पिछड़ी जातियां वे अभय कुशवाहा के साथ जुड़ गई और इसके कारण अभय कुशवाहा ये सीट जीत रहे हैं। पूर्णिया 5वीं लोकसभा सीट, यहां पर पप्पू यादव चुनाव जीत रहे हैं। बीमा भारती तीसरे नंबर पर रहेंगी। संतोष कुशवाहा समाज का वोट लेने में कामयाब रहे। गंगोता समाज का वोट बीमा भारती को मिला, जबकि यादव और मुस्लिम इंटैक्ट होकर पप्पू यादव के साथ रहे। इस सीट पर यादव और मुस्लिमों की तादाद बड़ी संख्या में है जिसका फायदा पप्पू यादव को मिला और पप्पू यादव सहानुभूति की इस लहर में चुनाव जीत गए हैं। उन्होंने खुद को बेचारा साबित कर लिया था, इस चुनाव में खूब प्रचार किए थे और पप्पू यादव निर्दलीय चुनाव जीतते नजर आ रहे हैं। किशनगंज संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस के मोहम्मद जावेद चुनाव जीतेंगे। यहां पर मुस्लिम समाज के वोटरों ने एकजुट होकर कांग्रेस को वोट दिया है, उसमें बड़ी एआईएम से नहीं लगा पाई है। जेडीयू के मास्टर मुजाहिद
सेंध नहीं लगा पाए हैं। अन्य अति पिछड़ी जातियां और यादव बिरादरी के वोट किशनगंज में मोहम्मद जावेद के साथ जुड़े और वे सीट निकाल सकते हैं। अंतर कम हो सकता है। कटिहार में कांटे की टक्कर है। वोटरों के मन में उदासीनता रहा दुलाल चंद गोस्वामी को लेकर, लेकिन मोदी नहर में दुलाल चंद गोस्वामी की नैया पार हो सकती है और मोहम्मद जावेद के साथ जुड़े और वे सीट निकाल सकते हैं। अंतर कम हो सकता है। कटिहार में कांटे की टक्कर है। वोटरों के मन में उदासीनता रहा दुलाल चंद गोस्वामी को लेकर, लेकिन मोदी नहर में दुलाल चंद गोस्वामी की नैया पार हो सकती है और कटिहार में तारिक अनवर कुछ हजार वोटों से चुनाव हार सकते हैं। कांटे की टक्कर है। बहुत करीबी मामला कटिहार में है। हम कह नहीं सकते हैं कि कौन जीत सकता है, दोनों जीत सकते हैं, लेकिन थोड़ा एज दुलाल चंद गोस्वामी को जरूर है, क्योंकि अति पिछड़ी जातियों ने वोट दिया है दुलाल चंद गोस्वामी को नाराजगी के बावजूद मोदी के नाम पर। इसके अलावा बांका में लालटेन जलेगा। बांका की सीट पर जयप्रकाश यादव आरजेडी के चुनाव जीतेंगे। उन्हें यादवों ने खुलकर वोट दिया है। अन्य अति पिछड़ी वोटर्स, जाति के वोटर्स में थोड़ी बहुत संख्या में कुशवाहा वोटर्स और थोड़ी बहुत संख्या में अन्य बिरादरी के वोटर उनके साथ जुड़ गए हैं और उन्हें वोट मिल गया है। और भागलपुर में अजीत शर्मा चुनाव जीत सकते हैं, ऐसा पहले लग रहा था, लेकिन अब मामला कांटे के टक्कर का है अजय मंडल और अजीत शर्मा के बीच, क्योंकि अगर पिछड़ी अति पिछड़ी जातियों ने एकजुट होकर वोट दिया है तो भूमिहारों ने क्या एकजुट होकर वोट दिया अजीत शर्मा को, ऐसा नहीं लगता है। यानी 9 सीटों में नवादा की सीट, जमुई की सीट, भागलपुर की सीट और कटिहार के सीट पर एज है एनडीए गठबंधन को, और किशनगंज, गया, औरंगाबाद और बांका की सीट पर महागठबंधन और पूर्णिया की सीट निर्दलीय के खाते में जाता हुआ इन 2 चरणों के 9 लोकसभा सीटों का कुल आंकड़ा, कुल जमा पूंजी जो बात है, कुल आंकड़े यही रेखांकित हो रहे हैं और हमें लगता है कि 4-4 और एक निर्दलीय के हिस्से। अगले वीडियो में हम आपके लिए तीसरे और चौथे फेज की वीडियो लेकर जल्द आ रहे हैं। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए।